हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है व्यक्तित्व का मापन या मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यह क्लास मुख्य रूप से बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी टेस्ट दिए गए हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है, उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जितना कि बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए डिटेल में इनका वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा सबसे पहला पर्सनालिटी टेस्ट है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी 2, या जिसे हम MMPI के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली MMPI 2 इसका नाम तब पड़ा जब इसका संशोधन हुआ। सबसे पहले जब इस पर्सनालिटी टेस्ट का निर्माण हुआ था तो इसका नाम था MMPI, लेकिन जब बाद में इसका संशोधन किया गया तो इसका नाम हो गया MMPI 2। इसका निर्माण मुख्य रूप से हाथवे और मैककिनले के द्वारा किया गया, जिसमें हाथवे एक मनोवैज्ञानिक हैं और मैककिनले एक तंत्रिका शास्त्री या न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इस प्रश्नावली में कुल 550 एकांश हैं और प्रत्येक एकांश के 3 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चनर मेथड में देखा था कि क्वेश्चनर मेथड में यह बताया गया था कि जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी परीक्षण होते हैं या मापनी होती है, उनमें कुछ एकांश होते हैं, यानी कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं और उन प्रश्नों के सामने कुछ विकल्प दिए गए होते हैं और हमें अपने अनुभव के आधार पर जो विकल्प हमारे लिए उपयुक्त है उसमें से एक विकल्प का चुनाव करना रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी 550 एकांश हैं और प्रत्येक एकांश के 3 विकल्प हैं। सही, गलत या कह नहीं सकते, ट्रू, फॉल्स या काउंट्स है। इन तीनों विकल्पों में से जो हमारे लिए उपयुक्त है उसका हमें चुनाव करना रहता है। इस मापनी के द्वारा मुख्य रूप से 10 रोगात्मक सील गुणों का मापन होता है। यानी इस मापनी के द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं या कौन कौन से डिसऑर्डर्स होने की संभावना है। तो जो मुख्य रूप से 10 डिसऑर्डर यहाँ पर बताए गए हैं जो इस व्यक्तित्व मापनी के द्वारा जाने जाते हैं, वह इस प्रकार है। रोग भ्रम, या जिसे हम हाइपोकॉन्ड्रियोसिस के नाम से भी जानते हैं, विषाद या डिप्रेशन, रूपांतरण हिस्टीरिया या कन्वर्जन हिस्टीरिया, मनोविकृत विचलन या साइकोपैथिक डेविएट, पुरुषत्व, नारित्व, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, फिर स्थिर व्यामोह यानी पैरानॉइड, मनोदुर्बलता, साइकस्थेनिया, मनोविदलता, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्पोन्माद, हाइपोमेनिया। उसके साथ साथ लास्ट है हमारा सामाजिक अंतर्मुखता या सोशल इंट्रोवर्जन। इन सभी से संबंधित एकांश इस प्रश्नावली में है, जिसके द्वारा हम यहाँ पर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो MMPI है उससे कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि MMPI का फुल फॉर्म क्या है। आपको MMPI का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना रहेगा। तो आप इसको याद कर लेंगे कि MMPI का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन इससे आ सकता है कि MMPI का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो आपने देख ही लिया कि इसका निर्माण किया गया था हाथवे और मैककिनले के द्वारा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इससे, वह यह है कि MMPI के द्वारा कौन कौन से रोगात्मक सील गुणों का मापन होता है या कितने रोगात्मक सील गुणों का मापन होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 10 रोगात्मक सील गुण बताए गए हैं, डिजीजेस या डिसऑर्डर ट्रेड बताए गए हैं। 10 ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनका मापन इस मापनी के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस क्वेश्चनायर से
या इस प्रश्नावली परीक्षण से पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्नावली परीक्षण के बारे में, जो कि है कैटल 16 PF क्वेश्चनर या कैटल का 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली। इसका निर्माण कैटल ने फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण के आधार पर किया। इस प्रश्नावली में कई फॉर्म होते हैं, और कई फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस की या आइटम्स की जो संख्या है वह काफ़ी अधिक है। इसके अंतर्गत 185 यानी 185 टोटल एकांश होते हैं, जिनके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के 16 व्यक्तित्वशील गुण का मापन होता है, जिनमें से 3 प्रमुख शील गुण हैं। चित्त प्रकृतिशील गुण या जिसे हम टेम्परामेंट ट्रेट के नाम से जानते हैं। दूसरा क्षमताशील गुण एबिलिटी ट्रेट। तीसरा है गत्यात्मक शील गुण या डायनामिक ट्रेट। और इस प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाले सभी 16 शील गुण बाइपोलर होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस प्रश्नावली से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि जो 16 PF टेस्ट है वह किसके द्वारा बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि 16 PF टेस्ट में कितने शील गुणों का मापन होता है। तो हमने देखा यहाँ पर, जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है कि 16 शील गुणों का मापन होता है। और अगला क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जो 16 PF टेस्ट है उसमें हम किन किन व्यक्तियों की व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, यानी कितने उम्र तक के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो हम 17 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का इसके अंदर मापन करते हैं। हमारा अगला परीक्षण है रोसाक परीक्षण या रोसाक टेस्ट। यह एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसका इन्वेंशन हर्मन रोसाक के द्वारा किया गया था। हर्मन रोसाक जो एक स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। इस परीक्षण में टोटल 10 कार्ड होते हैं, और जिसमें से 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते हैं तथा 5 कार्ड कलरफुल होते हैं। यहाँ पर आप सभी को 4 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि रोसाक कार्ड्स हैं। इनमें 2 कार्ड ब्लैक एंड वाइट हैं और 2 कार्ड कलरफुल हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक एक कार्ड को व्यक्ति को दिया जाता है, और व्यक्ति इन कार्ड्स को देखकर यह बताता है कि उसे उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे आप अगर पहला कार्ड देखें, आप लेफ्ट साइड में पहला कार्ड देखें तो उसमें आप देखें कि क्या दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी ये कार्ड्स दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको इन सभी कार्ड्स में क्या दिखाई दे रहा है। जो कॉमन आंसर है, पहले कार्ड का जो कॉमन आंसर है, ज़्यादातर लोग जो आंसर देते हैं वह यह देते हैं कि इसमें उन्हें एक चमगादड़ दिखाई दे रहा है। तो जो भी उनका रिस्पॉन्स रहता है उसके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं। इसमें आगे कई सारे स्टेप्स होते हैं कि जो व्यक्ति है उसने कार्ड को किस एंगल से पकड़ रखा है, क्योंकि उसको यह छूट होती है कि वह कार्ड को किसी भी तरफ घुमा के देख सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरह से उसको घुमा कर देख सकता है, और जिस तरीके से वह घुमा रहा है उसके हर रिस्पॉन्स को नोट करना पड़ता है। फिर उसके उन रिस्पॉन्स के आधार पर एक एनालिसिस किया जाता है, फिर एनालिसिस के बाद फिर उसके व्यवहार की व्याख्या की जाती है। तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फेमस टेस्ट है। जो रोसाक टेस्ट है वह काफ़ी फेमस टेस्ट है और अक्सर एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये पूछ लिया जाता है कि रोसाक में कितने कार्ड्स होते हैं, या कितने कार्ड कलरफुल होते हैं, या कितने कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया रोसाक टेस्ट। ये एक संक्षिप्त विवरण है रोसाक टेस्ट का, क्योंकि आपके लिए अभी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टेस्ट के बारे में, जो कि है TAT, या जिसे हम विषय आत्मबोधन परीक्षण या थीमेटिक एपर्सेप्शन
टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षण का निर्माण हेनरी मरे के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था, जिसका संशोधन 1938 में इन्होंने मॉर्गन के साथ मिलकर किया। इस टेस्ट में टोटल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पर कोई ना कोई आकृति बनी होती है, ब्लैक एंड वाइट में एक आकृति बनी होती है, और एक कार्ड सादा होता है जिस पर कोई भी आकृति नहीं बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे रोरशार्क में हम 10 के 10 सभी कार्ड्स को एक एक करके जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करना है उसे देते थे, लेकिन यहाँ पर हम केवल 20 कार्ड का चयन करते हैं। टोटल 31 कार्ड में से हम 20 ब्लैक एंड वाइट और एक सादे कार्ड का चयन करके हम उस व्यक्ति को देते हैं, और यह चयन उसके जेंडर और उसके एज के अकॉर्डिंग होता है। उस व्यक्ति के जेंडर और उसका एज कितना है यह देखकर हम 31 कार्ड्स में से 20 कार्ड ब्लैक एंड वाइट और एक कार्ड सादा यानी वाइट को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें एक एक करके व्यक्ति को देते हैं, और उससे बोला जाता है कि आप इस कार्ड को देखें और इस कार्ड के आधार पर एक कहानी लिखें। उसमें क्या हो रहा है, उसका वर्तमान, और इसके साथ साथ क्यों ऐसा हुआ कि इस कार्ड में ये चित्र दिखाई दे रहा है, यानी उसका पास्ट, और इसके साथ साथ उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है, यह सभी उस कार्ड को देखें और एक कहानी के रूप में लिखें। जैसे आप देखें यहाँ पर जो पहला कार्ड है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको, आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट ने बताया था, इस कार्ड को देखा और उसने बताया कि लगता है इस लड़के ने बिना बताए अपनी दादी को बिना बताए शादी कर ली है, और अब ये आ रहा है बता रहा है कि दादी मैंने तो शादी कर ली, और अब उसकी दादी अपना मुंह फेर ली हैं और बोल रही हैं कि जब तुमने शादी कर ही ली तो अब मुझे बताने क्यों आए हो। और फिर उस लड़के का मुंह लटक गया है और वो चुपचाप शांत खड़ा हो गया है। अब आप बताएं कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक दूसरे बच्चे ने जो रिस्पांस दिया वो भी जानिए। उसने बताया कि सर इसमें जो ये आदमी है उसकी कंपनी में लॉस हुआ है, और जो साइड में है वह उसकी बॉस हैं, और बॉस उससे काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही इनकी कंपनी को ये लॉस हुआ है। अब यहाँ पर आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, तो दूसरे चित्र या पहले चित्र या दोनों चित्रों के बारे में आप बताएं कि क्या हुआ, क्या हो सकता है और क्या चल रहा है वर्तमान में। यानी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है और भूतकाल में क्या हुआ था, यानी इनके पास्ट में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा। इन तीनों को मिलाकर एक कहानी लिखनी होती है। फिर उस कहानी के आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति उस चित्र को देखकर अपने आप को उस चित्र से कोरिलेट कर लेते हैं, और उस चित्र के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जो अब उनके मन में एक संघर्ष चल रहा होता है वह उस चित्र के माध्यम से और उस कहानी के माध्यम से उस संघर्ष को बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, या हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, रोरशार्क में कितने कार्ड्स होते हैं और टीएटी में कितने कार्ड्स होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस के आंसर को गलत कर देते हैं। तो इस तरह यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।